साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आपकी सीटेट परीक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पक्षी, जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है, कई बार 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उस पर आज की वीडियो में चर्चा होगी। आज की वीडियो में पक्षियों के आवास, उनकी विशेषताओं एनसीईआरटी पर बेस्ड ये आपका वीडियो है। जितने भी पक्षियों से प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बने हैं और जितने बन सकते हैं, कोशिश हमने की है कि पूरा इसमें संकलन किया जाए। तो सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पक्षियों की विशेषताओं के बारे में, पक्षियों के रंग, चोंच, पंजे, खान-पान, रहन-सहन के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए उस साथियों समय न खराब करते हुए चर्चा से जुड़ते हैं, देखते हैं पक्षी के बारे में। तो पक्षियों की कुछ विशेषताओं को पहले देख लेते हैं, फिर अलग-अलग पक्षियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पक्षियों के बारे में। पहला बिंदु क्या है? पक्षियों का शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पक्षियों का शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूँछ में बँटा होता है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं और जबड़े दाँत रहित चोंच में बदल जाते हैं। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बिंदु, क्या? अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं और जबड़े दाँत रहित चोंच में बदल जाते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। हालाँकि कुछ पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी, एमू आदि उड़ नहीं सकते, लेकिन पंखों का प्रयोग दौड़ने या तैरने में ये लोग करते हैं। पंख इनके लिए भी उपयोगी होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट परीक्षा में पूछा जा चुका है। पक्षियों की हड्डियां खोखली वायुमय होती हैं, जिससे वजन कम रहता है। इनकी छाती की हड्डियां मजबूत रहती हैं। पक्षी गर्म खून वाले होते हैं। ये अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा करते हैं और आंतरिक तापमान को बनाए रहते हैं, जिससे ये ठंडे और गर्म दोनों प्रदेशों में रह सकते हैं, यानी इनका शरीर समतापी होता है। अगला बिंदु देखिए, पक्षी अंडप्रजक अंडे देने वाले होते हैं और उन्हें और घोंसलों में इन्हें सेते हैं। ये अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं? ये अंडे देने के लिए, ठीक है। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अब आइए कुछ पक्षियों को देखते हैं, जिसमें पहली पक्षी है आपकी मैना। मैना ये दक्षिण एशियाई पक्षी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्रीडोथेरस ट्रिस्टिस है। मैना की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती हैं, ठीक है। पेड़ की खोखली जगह, इमारत की दरार या पाइप आदि में अपना घोंसला बनाती हैं। अधिकतर झुंड में रहना पसंद करती हैं। सूखी घास, टहनियों, पत्ते, कपड़े के टुकड़े और जानवरों के बाल के घोंसले बनाती हैं। आइए बात करते हैं टेलर बर्ड, जिसको दर्जिन कहते हैं। ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती हैं। पौधे के रेशों, मकड़ी के जाले या धागों से पत्तों को सिलकर ये कप जैसा घोंसला बनाती हैं। घोंसले के अंदर घास फूस, रुई आदि बिछाकर ये अंडे देती हैं। बसंत गौरी की बात करते हैं, बारबेट जिसको कहते हैं। परीक्षा में बसंत गौरी कई बार चर्चा में है, पूछा भी गया है। ये हरे रंग का मोटी चोंच वाला उष्णकटिबंधीय पक्षी है। यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करता है और पेड़ के तने में छेद कर घोंसला बनाता है। ये फल और कीड़े आदि खाता है। ये सड़ते हुए पेड़ या दीमक के टीले में गहरा छेद करके घोंसला बनाता है। अगला पक्षी है साथियों शकरखोरा, जिसको सनबर्ड कहते हैं। शकरखोरा भारत में पाया जाने वाला छोटा, रंगीन और फुर्तीला पक्षी है। यह फूलों का रस पीता है। इसका घोंसला प्याले नुमा घास और रेशों से बना किसी पतली टहनी से लटका हुआ होता है। यह हवा में उड़ते हुए पानी पीने वाला दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों में एक है। साथियों बात करेंगे अब कौवा की। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि किसी एक पक्षी के बारे में आप पढ़ने या लिखने लगिए तो आप कई पेज उसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वही पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। अन्यथा ज्ञान तो इसमें इतना है कि आप कौवा के बारे में कई पेज लिख सकते हैं। तो साथियों कौवा के बारे में जानते हैं। ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता कौवा क्या है कि ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के समूह को मर्डर कहा जाता है, इनके ग्रुप को मर्डर कहा जाता है। अब बात करें कबूतर की। कबूतर प्रायः बंद पड़ी इमारतों, मकानों में घोंसला बनाते हैं, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे। कभी कभी ये चट्टान, पुलों और पेड़ों पर भी घोंसला बनाते हैं। इनकी बीट और पंखों से हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस बीमारी फैलने का खतरा रहता है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। गौरैया बहुत प्यारा पक्षी। गौरैया घर, छतों, पेड़ आदि पर अपना घोंसला बनाती हैं। प्राय देखते होंगे कि गौरैया कोशिश घरों में ही घोंसला बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन छतों पर, पेड़ों पर भी ये घोंसला बनाती हैं।
इनको इंसानों के करीब रहना पसंद है। ये बिहार और दिल्ली दोनों का राजकीय पक्षी है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार और दिल्ली राज्य दोनों का राजकीय पक्षी है और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। फाख्ता फाख्ता में परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह कटीली झाड़ी, नागफनी आदि के बीच में अपना घोंसला बनाता है। जंगल की बजाय इंसान के आसपास रहना इनको भी पसंद है। बगुला, बगुला देखिए भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। यह भैंस के शरीर के छोटे छोटे परजीवी को कीटों को खाता है। पानी में स्थिर खड़े होकर बिजली की तेजी से शिकार करता है, इसीलिए इसे ध्यानस्थ योगी भी कहा जाता है। ठीक है। राजहंस, हंसावर या जिसको अंग्रेजी में फ्लेमिंगो कहते हैं, ये बहुत शांतिप्रिय पक्षी होते हैं। प्रदूषण रहित वातावरण पसंद है इनको। इनकी चोंच लगातार पानी में घूमती रहती है। पानी को इस चोंच से छान कर पीते हैं। शरीर की गर्मी बचाने और ऊर्जा बचाने के लिए ये एक पैर पर खड़े रहते हैं और दूसरे पैर को पंख में छिपाए रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सर्वाहारी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पंख नीले हरे तथा सिर पर मुकुट होता है। देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये वर्ष में अपने पंख छोड़ देते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस, ये महत्वपूर्ण है। इनका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। और ये मोरनी झाड़ियों में जमीन पर अपना घोंसला बनाती है। कोयल के बारे में जानते हैं। इनका जीवन काल 4 से 6 वर्ष होता है। यह नीड़ परजीविता के लिए जानी जाती है। आप इसको लिख लीजिए, ये नीड़ परजीविता के लिए जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। कौवा अपने अंडे के साथ इनके अंडों को भी सेता है। अब उल्लू की बात करेंगे। शरीर को हिलाए बिना अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। पेड़ के खोखले भाग को अपना घोंसला बना लेता है। अपनी आँखों से 3D छवि यानी वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख सकता है। यह रातिचर शिकारी पक्षी है। दिन में इसे धुंधला तथा रात में साफ दिखाई देता है। इनकी आंखें आगे की ओर होती हैं, जो इन्हें गहराई का अनुमान लगाने में मदद करती हैं। कान अलग अलग ऊंचाई पर होते हैं, जिससे दो अलग अलग आवाज़ों को एक साथ सुनकर शिकार का ये पता लगा लेते हैं। अब बुलबुल के बारे में जानते हैं। ये प्रवासी पक्षी है। यह पिक्नोनोटिडी कुल से संबंधित है। इनकी उम्र 10 से 11 वर्ष होती है। यह अपनी मधुर आवाज़ के लिए जाना जाता है। बुलबुल। कलचिड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन रॉबिन जिसको कहते हैं, ये अपना घोंसला जमीन पर, पत्थरों के बीच, घास के मैदानों में, टहनियों पर, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती हैं। इसे दहियर भी कहा जाता है। गिद्ध के बारे में जानते हैं। मृत जीवों जंतुओं का मांस खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इनकी देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, यानी मनुष्य से 4 गुना होती है। ये फैक्ट है कि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा इनकी देखने की क्षमता होती है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों की दरारों में, सुनसान जगहों पर बनाते हैं। ये जो सबसे बड़ा फैक्ट ये यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया है, जो अगला है। जानवरों को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफिनैक के कारण इनकी प्रजनन क्षमता घट गई और इनकी संख्या निरंतर कम होती गई। तो यहाँ गीधों की संख्या घटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनैक। ठीक है। बाज शिकारी पक्षी, जो अपनी तेज गति, ये अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक इनकी स्पीड हो सकती है। तेज नज़र और शक्तिशाली पंजों के लिए जाना जाता है। इसकी नुकीली मुड़ी चोंच और नुकीले पंजे शिकार को पकड़ने और चीरने में सहायक होते हैं। मादा बाज अपने चूजों को बहुत ऊंचाई से गिराकर उड़ना सिखाती है। 40 साल के बाद बाज एक कठिन कायाकल्प प्रक्रिया, चोंच, पंख और नाखून तोड़कर फिर से उगाता है, जिससे फिर ये अपना नया जीवन शुरू करता है। बाज अपना घोंसला बहुत ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर बनाता है। यह मजबूत और बड़ा 6 फीट तक चौड़ा होता है। नुकीली टहनियों से इनका घोंसला मजबूत बना होता है। ये इसे कई वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं। चील की दृष्टि भी मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। बाज और गिद्ध भी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। इसे आसमान का नायक कहा जाता है। इनका घोंसला भी बहुत बड़ा और मजबूत होता है। इनके घोंसले को एरी कहा जाता है। चील के घोंसले को एरी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे कई वर्ष तक प्रयोग करते हैं। अपनी हुकदार चोंच, मांसल पैर और मजबूत पंजे से यह शिकार पर झपट्टा मारकर तेजी से दबोच लेता है। शुतुरमुर्ग के बारे में जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता है। यह अफ्रीका का मूल निवासी है। यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। इसका अंडा बहुत बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। ये फल और बीज, कीड़े मकोड़े के साथ कंकड़ भी निगल जाते हैं। कंकड़ इनका भोजन पचाने में मदद करता है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा खोद कर घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है।
अब बया के बारे में जानते हैं, जिसको वीवर बर्ड कहते हैं। इनका बया के बारे में सबसे बड़ी खासियत, इनका घोंसला नर बनाते हैं। मादा घोंसले को पसंद करती है। कई घोंसले मतलब एक पेड़ की टहनी पर 4-5 घोंसले इनके नर बनाते हैं। उनमें से मादा एक घोंसले को चुनती है, पसंद करती है और उसमें अंडे देती है। ये अपना घोंसला कटीले पेड़ों पर पानी के निकट या उन टहनियों पर जो पानी के ऊपर लटक रही हों बनाना पसंद करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत चतुर पक्षी होता है, तो ये प्रायः इसलिए कटीली झाड़ियों बनाता है जिससे कोई इनके अंडों पर, इनके घोंसले पर हमला न कर पाए कोई भी जीव। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान से बड़ा सुंदर घोंसला बनाते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, इनका घोंसला लालटेन की तरह लटकता हुआ घास फूस व तिनकों से बना सुंदर सा होता है। ये मई जून में घोंसले बनाते हैं। ठीक है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद कर काट कर अपना घोंसला बनाता है। अब आइए बहुत महत्वपूर्ण कुछ रोचक तथ्य देखते हैं पक्षियों के बारे में। एक महत्वपूर्ण, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। ठीक है। गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा आदि ये जोड़े में रहते हैं। अगला बिंदु, एक समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीजें पक्षी देख सकते हैं। उनकी आंखों की पत्ती घूम नहीं सकती, इसलिए देखने के लिए गर्दन घुमाते हैं। रात में देखने वाले पक्षी हर चीज को काला सफेद ही देखते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।